हेलो गाइज, अगर आप सभी लोग अभी क्लास 11th में हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं तो उसमें से एक विषय आपका मैथ भी होगा। तो मैथ का ये पहला चैप्टर समुच्चय है। समुच्चय का जो है ये सारांश है। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो आपको प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछे समुच्चय किसे कहते हैं तो समुच्चय किसे कहते हैं तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे दो तरह से निरूपित किया जाता है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर या तालिका रूप। तालिका रूप जैसे तालिका रूप में डायरेक्ट इस प्रकार से 1 2 3 और दोनों तरह से लगा देते हैं समुच्चय। और इसमें जो है एक्स सब्जेक्ट x बराबर n और n का मान 1 2 3 लेते हैं। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी समुच्चय नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होते हैं उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ए यूनियन बी जो दोनों में सम्मिलित हो। ए और बी का समुच्चय का सम्मेलन ज्ञात करना है तो दोनों में जो सम्मिलित होता है उसे लेना होता है। ए यूनियन बी जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो कॉमन हो। और ए डाइस बराबर यू माइनस ए, बी डाइस यू माइनस बी। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का सारांश। अगर ये सब आपको याद हो जाएगा या आप समझ जाएंगे तो आपको इस चैप्टर से प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये है दूसरा चैप्टर जिसको कहते हैं संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, यह रिलेशन जो है आर बिटवीन आर जो है रिलेशन बनाते हैं एक्स और वाई। तो r इंटू आर लिखना है तो इस प्रकार लिखना। ए अब b बराबर एक्स वाई तो a बराबर x और b बराबर y होगा। a इंटू में ये रिक्त समुच्चय है का गुना रिक्त होता है। a गुना b बराबर b गुना ये लिख सकते हैं। a और b में प्रतिबिंब a बराबर एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए ए और बी में प्रांत एक्स वाई जेड होगा। जो एक का जो है प्रत्येक समुच्चय बी से अगर जुड़ा होगा तो स्वप्रांत क्या होता है? तो स्वप्रांत होता है ये बी का सारा समुच्चय। अब परिसर जो बी का होता है, परिसर बी का यहाँ जो जुड़ा होता है। और f प्लस जी इंटू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस में जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हैं। एफ बट्टे जी एक्स बराबर एफ एक्स बट्टा में जी एक्स लिख सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग करके जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का प्रश्न जो है ना बनाने में बहुत आसान होता है। ये जो सूत्र है आपको ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी कहिएगा तो मैं इसे अगले चैप्टर का भी सूत्र और जो परिभाषा सब हैं वह सब बता दूंगा।